परम पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से आज हम सब यहाँ इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो अपने सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस सत्संग का शुभारंभ करते हैं। साधना के बिना जीवन में सुख शांति क्यों नहीं आती? एक बार की बात है, एक बहुत बड़े नगर में एक अत्यंत धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास इतना धन था कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं तो भी कम न हो। उसके महल में स्वर्ण के झूमर लगे थे, उसकी अलमारियों में हीरे जवाहरात भरे पड़े थे और उसके द्वार पर सैकड़ों सेवक हाथ जोड़े खड़े रहते थे। परंतु रात होते ही वह व्यक्ति अपने विशाल शयनकक्ष में अकेला करवटें बदलता रहता। नींद उससे कोसों दूर भाग जाती। एक रात जब वह छत पर टहल रहा था, उसने देखा कि नगर की सीमा पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी से एक भिखारी की मधुर तान सुनाई दे रही है। वह अपनी टूटी हुई खटिया पर लेटा गुनगुना रहा है और चैन की नींद सोने की तैयारी कर रहा है। धनवान व्यक्ति को समझ नहीं आया कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वह इतना संतुष्ट कैसे है, और जिसके पास सब कुछ है वह इतना अशांत क्यों है। यही प्रश्न आज हर मनुष्य के मन में कहीं न कहीं दबा हुआ है, चाहे वह स्वीकार करे या न करे। यही प्रश्न आज हमारी इस चर्चा का केंद्र बिंदु है। साधना के बिना जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं आती? यह जो प्रश्न है, यह कोई नया प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न सदियों से मनुष्य के मन को मथता रहा है। संत कबीर दास जी ने भी इसी सत्य को अत्यंत सरल शब्दों में कहा था कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अर्थात मनुष्य का शरीर बूढ़ा होकर समाप्त हो जाता है, परंतु उसकी इच्छाएं, उसकी तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती। और जब तक ये तृष्णाएं शांत नहीं होती, तब तक मनुष्य को सुख कहां से प्राप्त हो सकता है। आज के युग में मनुष्य ने बाहर से सुख जुटाने के हर संभव प्रयास कर लिए हैं। बड़े बड़े मकान बना लिए, महंगी गाड़ियां खरीद लीं, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, सामाजिक प्रतिष्ठा भी अर्जित कर ली, परंतु फिर भी रात को जब वह अकेला होता है तो उसके भीतर एक खालीपन उसे कचोटता रहता है। यह खालीपन इसलिए है क्योंकि मनुष्य ने अपना पूरा जीवन बाहर की खोज में लगा दिया, जबकि जिस सुख की उसे तलाश है वह उसके भीतर ही विद्यमान है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में सदैव यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का यह शरीर पंचतत्वों से बना एक साधन मात्र है, परंतु इस शरीर के भीतर जो चेतना विराजमान है, जिसे आत्मा कहा जाता है, वह स्वयं में परमात्मा का ही अंश है। और परमात्मा का स्वभाव है आनंद, सत्य और चेतना। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर केवल शरीर और संसार को ही सब कुछ मान बैठता है, तभी उसके जीवन में दुख और अशांति का प्रवेश होता है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस प्रकार मछली को जल में डालने पर ही वह जीवित रह सकती है, बाहर निकालने पर वह तड़पने लगती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी जब तक अपने मूल स्रोत परमात्मा से जुड़ी रहती है, तभी तक वह शांति और आनंद का अनुभव कर सकती है। जिस क्षण यह संबंध टूटता है, जिस क्षण मनुष्य संसार की माया में उलझकर अपने भीतर के परमात्मा को भूल जाता है, उसी क्षण से उसके जीवन में अशांति की शुरुआत हो जाती है। अब यहां यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि परमात्मा से जुड़ना ही सुख का मार्ग है, तो साधना के बिना यह जुड़ाव क्यों संभव नहीं है? इसे समझने के लिए हमें अपने मन की प्रकृति को समझना होगा। हमारा मन अत्यंत चंचल है। भगवद गीता में स्वयं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि हे केशव, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसे वश में करना तो मुझे वायु को वश में करने के समान अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे महाबाहु, निःसंदेह मन को वश में करना कठिन है और यह चंचल है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यह जो अभ्यास शब्द है, यही साधना है। साधना का अर्थ है निरंतर नियमित रूप से अपने मन को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने का अभ्यास करना। बिना इस अभ्यास के मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, और जब मन स्थिर नहीं होगा तो शांति की कल्पना करना भी व्यर्थ है। पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी इस बात को एक सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक तालाब का जल यदि निरंतर हिलता डुलता रहे, लहरें उठती रहें, तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, परंतु जब वही जल शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो उसमें चंद्रमा और तारों का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है।
ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी एक जल के समान है और परमात्मा का प्रकाश आकाश के समान सर्वत्र विद्यमान है। परंतु जब तक मन रूपी जल चंचल है, अस्थिर है, विषय वासनाओं की लहरों से हिलता रहता है, तब तक उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब झलक ही नहीं सकता। साधना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इस मन रूपी जल को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं, ताकि उसमें परमात्मा का दिव्य प्रकाश प्रतिबिंबित हो सके। अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि साधना करें तो कैसे करें, क्योंकि बिना सही विधि और बिना सही मार्गदर्शन के साधना भी भटकाव का कारण बन सकती है। इसीलिए हमारी संत परंपरा में सदैव सद्गुरु के महत्व पर बल दिया गया है। कहा गया है कि गुरु बिन ज्ञान न होए। बिना सद्गुरु की कृपा और मार्गदर्शन के मनुष्य चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितनी भी विधियां अपना ले, वह सच्चे अर्थों में साधना के मर्म तक नहीं पहुंच सकता। गुरु नानक देव जी ने भी इसी सत्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मति नहीं। सद्गुरु ही वह माध्यम है जो शिष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगाता है, उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है और उसे उस विधि से परिचित कराता है जिससे वह अपने भीतर स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को यही ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा साधक अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना सीखता है। यह जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सदैव बाहर की ओर भागती हैं। आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, जिह्वा स्वादिष्ट भोजन चाहती है, और यह मन इन सब के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। परंतु जब तक इंद्रियां बाहर भागती रहेंगी, तब तक भीतर की यात्रा असंभव है। गुरुदेव कहते हैं कि साधना का प्रथम चरण है इन इंद्रियों को, इस मन को बाहर से समेटकर भीतर की ओर, अपने अंतःकरण की ओर मोड़ना और वहां स्थित उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना। यह जो प्रक्रिया है, इसे ही सुरत शब्द योग या नाम साधना कहा जाता है, जिसमें साधक अपनी सुरत यानी अपनी चेतना को शब्द के माध्यम से भीतर की ओर, परमात्मा की ओर जोड़ता है। अब इस स्थान पर मुझे संत सूरदास जी का एक प्रसंग स्मरण हो रहा है। सूरदास जी नेत्रहीन थे। संसार की दृष्टि से देखें तो उनके पास बाहरी आंखें नहीं थीं, परंतु उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से भगवान के ऐसे ऐसे रूपों का वर्णन किया जो सामान्य दृष्टि वाले भी नहीं कर पाते। इसका रहस्य यही था कि उन्होंने अपनी चेतना को बाहरी नेत्रों की सीमा से मुक्त करके अपने भीतर की दिव्य दृष्टि को जागृत कर लिया था। यही तो साधना की शक्ति है। जब मनुष्य बाहरी साधनों की सीमा से ऊपर उठकर अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करता है, तब उसे ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जो संसार का कोई भी भौतिक सुख उसे नहीं दे सकता। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि साधना के अभाव में मनुष्य के जीवन में विशेष रूप से किन किन कारणों से अशांति उत्पन्न होती है। इसका पहला कारण है अहंकार। जब मनुष्य साधना नहीं करता तो उसका मन निरंतर संसार से तुलना करता रहता है। मैं इससे बड़ा हूं, मैं उससे अधिक धनवान हूं, मेरा पद उससे ऊंचा है। यह जो तुलना है, यह अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार मनुष्य को सदैव असंतुष्ट रखता है, क्योंकि संसार में सदैव कोई न कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो हमसे आगे हो। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अहंकार मनुष्यता का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाता है और उसे निरंतर बाहरी उपलब्धियों की दौड़ में उलझाए रखता है। साधना के माध्यम से जब साधक अपने भीतर उतरता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि यह शरीर, यह पद, यह धन, ये सब नश्वर हैं, और जो वास्तव में शाश्वत है वह तो आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है। यह अनुभूति होते ही अहंकार स्वतः ही क्षीण होने लगता है। दूसरा कारण है तृष्णा, अर्थात इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला। मनुष्य जब एक इच्छा पूरी करता है तो तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। संत कबीरदास जी ने कहा है, साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी संतोष की महिमा बता रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक की इच्छा ही दुख का मूल कारण है। साधना मनुष्य को यह सिखाती है कि सच्चा सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं के शमन में है। जब साधक भीतर के आनंद का अनुभव करने लगता है, तो बाहरी वस्तुओं की तृष्णा स्वयं ही कम होने लगती है, क्योंकि जिसे भीतर अमृत मिल गया हो, उसे बाहर के विष जैसे भोगों में रस नहीं आता। तीसरा कारण है निरंतर बदलते संसार के प्रति आसक्ति। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां हर वस्तु,
हर संबंध, हर परिस्थिति निरंतर बदल रही है। जो मनुष्य इस बदलते संसार से अपनी शांति और सुख को जोड़ लेता है, वह सदैव भय और चिंता में जीता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं यह परिस्थिति बदल न जाए। परंतु जो साधक अपने भीतर स्थित उस शाश्वत अपरिवर्तनशील परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेता है, वह संसार के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता। गुरुदेव इस विषय में समझाते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की सतह पर चाहे कितनी भी बड़ी लहरें उठें, परंतु समुद्र की गहराई सदैव शांत रहती है, ठीक उसी प्रकार जिस साधक की चेतना अपने भीतर की गहराई से जुड़ जाती है, उसके जीवन में बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी उथल पुथल मचाए, उसके भीतर की शांति भंग नहीं होती। यहां मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है जो हमारे सत्संगों में अक्सर सुनाया जाता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, संसार में इतने दुख हैं, इतनी परेशानियां हैं, फिर भी आप सदैव प्रसन्न और शांत कैसे रहते हैं? गुरु ने उत्तर दिया कि पुत्र, दुख और परेशानियां संसार में हैं, मेरे भीतर नहीं। मैंने अपनी चेतना को संसार से हटाकर अपने भीतर स्थापित कर लिया है, इसलिए संसार का तूफान मेरे भीतर की शांति को स्पर्श नहीं कर पाता। यह जो कथन है, यही साधना का सार है। साधना का उद्देश्य संसार को त्यागना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी अपनी चेतना को उस शाश्वत सत्य से जोड़े रखना है। अब यह बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि साधना केवल आंख बंद करके बैठ जाने का नाम नहीं है। सच्ची साधना के लिए सही विधि, नियमितता और सद्गुरु की कृपा तीनों का होना अनिवार्य है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने सत्संगों में बताते हैं कि जिस प्रकार बिना बीज बोए फसल नहीं उग सकती, चाहे भूमि कितनी भी उपजाऊ क्यों न हो, ठीक उसी प्रकार बिना नियमित अभ्यास के चाहे मनुष्य कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, आत्मिक अनुभूति संभव नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण अत्यंत शांत होता है और मन को एकाग्र करना अपेक्षाकृत सरल होता है। मैं आपको एक और कथा सुनाना चाहता हूं। एक किसान के पास एक अत्यंत उपजाऊ खेत था, परंतु उसने वर्षों तक उसमें कोई बीज नहीं बोया, कोई हल नहीं चलाया। परिणाम स्वरूप वह खेत खरपतवार और कांटों से भर गया। एक दिन जब वह उस खेत के पास से गुजरा तो उसे अत्यंत दुख हुआ कि इतनी उपजाऊ भूमि व्यर्थ पड़ी है। हमारा यह मानव शरीर भी उसी उपजाऊ खेत के समान है। इसमें परमात्मा को पाने की, आत्मिक उन्नति की अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं, परंतु यदि हम साधना रूपी बीज नहीं बोते तो यह अनमोल अवसर व्यर्थ चला जाता है और हमारे जीवन में विषय वासनाओं और नकारात्मक विचारों के कांटे उग आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर साधना से इतना बड़ा परिवर्तन आता कैसे है? इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि जब साधक नियमित रूप से भीतर की ओर ध्यान लगाता है तो उसके मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे जैसे मन शांत होता है, वैसे वैसे साधक को अपने भीतर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगती है, जिसे शास्त्रों में सच्चिदानंद कहा गया है, अर्थात सत, चित्त और आनंद। यह आनंद संसार के किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। एक बार जब साधक को इस आंतरिक आनंद का अनुभव हो जाता है तो संसार के क्षणिक सुख उसे आकर्षित नहीं कर पाते, क्योंकि जिसने अमृत छक लिया हो उसे साधारण जल में कोई रुचि नहीं रहती। पूज्य गुरुदेव यह भी स्पष्ट करते हैं कि साधना केवल व्यक्तिगत शांति के लिए ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन को, उसके संबंधों को, उसके व्यवहार को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जो व्यक्ति नियमित साधना करता है, उसके भीतर सहनशीलता बढ़ती है, क्रोध कम होता है, वाणी में मिठास आती है और वह अपने परिवार तथा समाज के प्रति अधिक करुणामय हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब मनुष्य अपने भीतर के आनंद से जुड़ जाता है तो उसे बाहरी परिस्थितियों से सुख प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती और इसलिए वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित या विचलित नहीं होता। अब यहां यह भी समझना आवश्यक है कि नाम स्मरण और साधना का यह मार्ग कोई नया मार्ग नहीं है, यह हमारी संत परंपरा का शाश्वत मार्ग है। मीराबाई ने संसार का समस्त वैभव त्याग दिया, राजमहल का सुख छोड़ दिया, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें अपने भीतर के प्रभु के प्रेम में जो आनंद मिला वह संसार के किसी भी वैभव में नहीं मिल सकता था। मीरा कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी। यह जो आनंद है
यह भीतर की साधना से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बार बार यह स्पष्ट किया है कि बिनु हरि भजन न भव भय जाई, अर्थात बिना ईश्वर के स्मरण, बिना भक्ति और साधना के संसार का भय और दुख कभी समाप्त नहीं हो सकता। अब मैं आपको साधना के व्यावहारिक स्वरूप के बारे में भी बताना चाहता हूं, जो पूज्य गुरुदेव अपने सत्संगों में समझाते हैं। सर्वप्रथम साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान पर बैठकर अपनी साधना करे। यह नियमितता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन को अनुशासित करने के लिए निरंतरता आवश्यक है। दूसरा, साधक को अपने विचारों और वृत्तियों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार गंदे पात्र में डाला गया शुद्ध जल भी अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अशुद्ध मन में साधना का प्रभाव भी सीमित हो जाता है। तीसरा, साधक को निष्काम भाव से, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा के, केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधना करनी चाहिए। भगवद गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यही सिद्धांत साधना पर भी लागू होता है। इस संदर्भ में मुझे एक और प्रसंग स्मरण हो रहा है। एक साधक कई वर्षों तक साधना करता रहा, परंतु उसे कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। वह निराश होकर अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा। गुरु ने उससे पूछा, पुत्र, तुम साधना करते समय क्या सोचते हो? शिष्य ने कहा, मैं सोचता हूं कि कब मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, कब मुझे दिव्य अनुभूति होगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी भूल है। तुम साधना कर रहे हो, परंतु तुम्हारा मन अभी भी फल की इच्छा में उलझा हुआ है, वह भीतर एकाग्र नहीं है। जिस दिन तुम फल की इच्छा त्याग कर केवल प्रेम और समर्पण के भाव से साधना करोगे, उसी दिन से तुम्हें सच्ची अनुभूति होने लगेगी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि साधना में धैर्य, समर्पण और निष्कामता का होना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आज के इस भाग दौड़ भरे युग में, जहां मनुष्य के पास समय की अत्यंत कमी है, वहां भी साधना के लिए समय निकालना असंभव नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी सदैव कहते हैं कि जिस प्रकार हम प्रतिदिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, उसी प्रकार अपनी आत्मा को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए साधना करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम प्रतिदिन 20 से 30 मिनट भी अपने भीतर की ओर ध्यान लगाएं, तो यह हमारे संपूर्ण दिन की गुणवत्ता को बदल सकता है। ये समय कोई बड़ा त्याग नहीं है, ये तो हमारे अपने कल्याण के लिए किया गया एक छोटा सा प्रयास है, जिसका फल असीमित है। इस स्थान पर मुझे कालिदास का प्रसंग भी स्मरण हो रहा है, जो प्रारंभ में अत्यंत मूर्ख माने जाते थे, परंतु जब उन्हें मां काली की कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने भीतर की उस शक्ति को जागृत किया, तो वही कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवियों में गिने जाने लगे। यह परिवर्तन किसी बाहरी वस्तु से नहीं आया, यह परिवर्तन भीतर की साधना और गुरु कृपा से आया। यही सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मनुष्य के भीतर अपार शक्तियां छिपी हुई हैं, परंतु उन्हें जागृत करने के लिए साधना की आवश्यकता है। अब मैं आपसे कर्म और साधना के संबंध के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूं। बहुत से लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि साधना करने का अर्थ है संसार के कर्मों को त्याग देना, गृहस्थ जीवन से विमुख हो जाना, परंतु यह भ्रांति है। पूज्य गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि साधना का अर्थ कर्म त्याग नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग है। गृहस्थ में रहते हुए, अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी साधना की जा सकती है, बल्कि साधना करने से इन कर्तव्यों का पालन और भी सुचारू रूप से हो पाता है, क्योंकि साधक का मन शांत और स्थिर रहता है, जिससे उसके निर्णय अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण पहलू बताना चाहता हूं, जो पूज्य गुरुदेव के सत्संगों का केंद्रीय विषय रहा है, और वह है समय का महत्व। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसका एक एक क्षण अमूल्य है। जो समय एक बार बीत जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। जो मनुष्य यह सोचकर साधना को टालता रहता है कि अभी तो समय है, बुढ़ापे में साधना कर लेंगे, वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है, क्योंकि मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, वह किसी भी क्षण आ सकती है। इसीलिए संतों ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो कार्य कल करना है, उसे आज कर लो,
और जो आज करना है उसे अब भी कर लो, क्योंकि पल भर में सब कुछ नष्ट हो सकता है। फिर तुम कब करोगे? यहां मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि साधना केवल इस जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण कर्म चक्र से मुक्ति के लिए भी आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक जीव अपने कर्मों के बंधन में बंधा रहता है, तब तक उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। साधना और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही जीव अपने संचित कर्मों को समाप्त कर सकता है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को केवल सांसारिक सुख शांति के लिए ही नहीं, बल्कि परम मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। अब हम इस विषय के एक और महत्वपूर्ण पक्ष पर चर्चा करते हैं, और वह है सेवा का महत्व। साधना के साथ साथ निष्काम सेवा भी साधक के जीवन में शांति लाने का एक प्रमुख साधन है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, तो उसके भीतर का अहंकार क्षीण होता है और उसे एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। पूज्य गुरुदेव अपने सत्संगों में सदैव कहते हैं कि सेवा और साधना ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साधना हमें भीतर से जोड़ती है और सेवा हमें बाहर के संसार के प्रति करुणामय बनाती है, और जब ये दोनों साथ साथ चलते हैं तभी मनुष्य का जीवन पूर्णता प्राप्त करता है। अब मैं इस चर्चा को समाप्त करने से पूर्व एक बार फिर से उसी प्रारंभिक कथा की ओर लौटना चाहता हूं, जिसमें एक धनवान व्यक्ति रात को नींद के लिए तरस रहा था, जबकि एक निर्धन भिखारी चैन की नींद सो रहा था। इस कथा का सार यही है कि सुख और शांति का संबंध बाहरी वैभव से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता से है। जिस मनुष्य का मन साधना के माध्यम से शांत हो चुका है, वह चाहे राजा हो या रंक, वह सदैव आनंदित रहेगा। और जिस मनुष्य का मन अशांत है, वह चाहे कितना भी धन वैभव क्यों न कमा ले, उसे कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। आज इस सत्संग के माध्यम से हम सब ने यह समझने का प्रयास किया है कि साधना के बिना जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं आ सकती। इसका कारण यही है कि सुख और शांति का स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है, और उस स्रोत तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग साधना है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की असीम कृपा से हमें यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से हम अपने भीतर की उस दिव्य ज्योति तक पहुंच सकते हैं जो सदैव प्रकाशमान है, जो सदैव शांत है और जो सदैव आनंद से परिपूर्ण है। हमें केवल अपने मन के आवरण को हटाकर उस ज्योति के दर्शन करने का प्रयास करना है, और यह प्रयास ही साधना कहलाता है। अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन की इस अमूल्य धरोहर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। प्रतिदिन कुछ समय निकालिए, अपने भीतर की ओर मुड़िए, गुरुदेव द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कीजिए और स्वयं अनुभव कीजिए कि सच्चा सुख और सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही प्रतीक्षा कर रही है। जिस दिन आप इस सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे, उस दिन संसार की कोई भी परिस्थिति आपकी शांति को भंग नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप उस अक्षय अविनाशी आनंद के स्रोत से जुड़ चुके होंगे। यही साधना का फल है, यही जीवन की सार्थकता है, और यही पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं का सार है।